19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ, ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ नशा मुक्त करके रहेंगे। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा खुलासा किया और साथ में आरोप लगाया चुनाव आयोग पर, जिसे मीडिया भी परेशान है और चुनाव आयोग भी शायद इस डेटा की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अंदर से कर रही होगी या सोच रही होगी। अब आप सोच रहे होंगे दो सवाल। सबसे पहली बात कि राहुल गांधी ने जिस चीज को खुलासा किया है कि इस लोकसभा में एक असेंबली सीट पर जो वोट का फर्जीवाड़ा हुआ, उस वोट फर्जीवाड़े में चुनाव आयोग ने ध्यान क्यों नहीं दिया? तो क्या चुनाव आयोग और बीजेपी के साठगांठ है? लेकिन हम इस सवाल पर नहीं जाएंगे। सवाल यह है कि ये जो भी आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी से, उसमें एक चीज का जिक्र हुआ और वो ये कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के कहने पर भी या मांगने पर भी, कांग्रेस पार्टी के मांगने पर भी डिजिटल डेटा क्यों नहीं देती? चुनाव आयोग देना क्यों नहीं चाहती डिजिटल डेटा? और दूसरी बात कि जिस बात का जिक्र राहुल गांधी करते हैं कि वोट चोरी हो रहा है, तो इसमें सीसीटीवी फुटेज देने की बात क्यों नहीं की होती है चुनाव आयोग की तरफ से? तो ये दो आधार जो हैं वो विपक्ष मांग रहा है और चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। और इसका तर्क क्या है, ये तर्क भी समझिए। इस तर्क को समझाने के लिए हमने जो ये आपको दिख रहा होगा, ये कांग्रेस के ही पेज पर ये लिखा हुआ है और उसने जो शेयर किया था प्रेजेंटेशन, उसमें जो जिस बात का जिक्र है ये वही ग्राफिक है और ये इसमें कुछ भी बदला हुआ नहीं है। ये पूरे कांग्रेस का ग्राफिक आपको दिख रहा है जो उसने पेज पर शेयर किया। अब सवाल हम एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले कि राहुल गांधी का एलिगेशन क्या है। राहुल गांधी का एलिगेशन है कि वोट चोरी हुई है। वोट चोरी हुई है 5 तरीके से और इस 5 तरीके में से डुप्लीकेट वोटर्स हैं, फर्जी वोटर्स हैं और ऐसे वोटर्स हैं जिनका एक ही पते पर नाम, एक से ज्यादा पते पर नाम है, एक से ज्यादा एड्रेस है, और उसके बाद वोटर जिनकी फोटो अस्पष्ट नहीं है या फिर छोटी सी है। नए वोटर ऐसे हैं जिनके उम्र 95 साल है, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। 18 साल होते हैं अमूमन, 18, 21, 22 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, लेकिन 95 साल वाले ये फर्स्ट टाइम वोटर्स कहां से आ गए? ये 5 आरोप हैं और इसी तरीके से इन 5 के जरिए वोटों की चोरी हुई है, जिसमें से बताया गया कि 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए, 40,009 फर्जी वोटर्स या गलत पते पर वोटर्स की जानकारी मिली, 10,452 ऐसे वोटर्स हैं जिनका एक ही पते पर एड्रेस है, नाम है और पता है, 4,132 ऐसे वोटर्स हैं जिनकी फोटो ही गलत है और 33,692 नए वोटर्स हैं जिन्होंने फॉर्म 60 का गलत इस्तेमाल किया है। फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल किया है। फॉर्म 6 तब इस्तेमाल होता है जब कोई पहले वोटर होते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं, जिनकी उम्र 18 साल हुई हो, अभी अभी वोट डालेंगे पहली बार, तो ये उनके लिए है। कुल मिलाकर जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई है और ये बात उन्होंने 6 महीने की अथक मेहनत से पता लगाई है। जिसमें एक सवाल जो आप जानना चाहते होंगे कि सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रही है और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने जिसका जिक्र किया उसमें यह बताया कि हम चुनाव आयोग से डेटा मांग रहे हैं तो चुनाव आयोग लंबा चौड़ा पोथी हमें दे रहा है कि ये हार्ड कॉपी लीजिए, लेकिन डिजिटल डेटा नहीं दे रही। और अगर डिजिटल डेटा दे देती तो 15 से आधे घंटे के मिनट में हम बता देते कि चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में कहां-कहां पर फर्जीवाड़ा है। कर्नाटक में हमारी जो सर्वेस थी, हमारी जो पोलिंग थी, हमें 15 या 16 सीट दे रही थी। ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸಿದಂತ ಆಂತರಿಕವಾದಂತ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ 15ರಿಂದ 16 सीट ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೆ ಇತ್ತು। हमारी पोलिंग के मुताबिक 16 सीटों में हम आगे थे, हमें जीतना था। ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 16 ಲೋಕಸಭೆ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ। और हम जीते 9 में।
ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ 9 ಗೆಲುವಾಗಿದ್ದು. तो हमने सवाल पूछने शुरू किए. ಆಗ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. क्या सचमुच हम ये सीटें हारे थे? ನಾವು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ನಾವು ಸೋತಿದ್ದ. चुनाव आयोग से हम वोटर लिस्ट मांगते थे, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट कॉपी वोटर लिस्ट की मांगते थे, वो मना कर देते. ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಆ ಮನವಿನ ನಿರಾಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. वीडियोग्राफी मांगी, उन्होंने नहीं दी और फिर कानून बदल दिया. ಅಂಕಿಯ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿನ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿರಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. और फिर कहा कि 45 दिन के अंदर 45 दिन के बाद वीडियोग्राफी को रद्द खत्म कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಆದೇಶನ ಹೊರಡಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆದಂತ ವಿಡಿಯೋನ 45 ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಹಳಸಂತ ಕುತಂತ್ರನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. लेकिन ये बात राहुल गांधी ने सिर्फ एक विधानसभा सीट के बारे में बताया है कि एक सीट पर इतने फर्जीवाड़े हुए हैं. तो इस सवाल को समझते अब आते हैं कि चुनाव आयोग डिजिटल वोटर रोल देने से इनकार कर रहा है. क्यों कर रहा है? डिजिटल वोटर्स देने में दिक्कत क्या है कि आप अगर डिजिटल लिस्ट मांग रहे हैं तो आप दे दें. तो दिक्कत यह है कि अगर डिजिटल लिस्ट दे देती है चुनाव आयोग और उस पर अगर किसी का नाम सर्च मारा जाए, किसी का नाम सर्च किया जाए, तो एक साथ अगर डुप्लीकेसी होगी तो किसी एक नाम के सारे व्यक्ति निकल कर आ जाएंगे, एक एड्रेस के सारे व्यक्ति आ जाएंगे और एक ही पते के सारे व्यक्ति आ जाएंगे. सिमिलरिटीज होगी, अगर डुप्लीकेसी होगी तो वो सब कुछ एक जगह दिख जाएगा, जो कि चुनाव आयोग नहीं तैयार है. हार्ड कॉपी दे रही है. अब हार्ड कॉपी देने के पीछे लॉजिक क्या है ये चुनाव आयोग जाने. आज तक इस लॉजिक का पता ही नहीं चला कि हार्ड कॉपी दे रही है तो डिजिटल क्यों नहीं. क्या उसके पास वोटर लिस्ट के डिजिटल डेटा नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो यह भी झूठ बात होगी, क्योंकि डिजिटल डेटा रिकॉर्ड में रखा जाता है. नहीं तो हर जो असेंबली है, विधानसभा की सीटें हैं, उस पर जब आप अपना वोटर लिस्ट के नाम सर्च करते हैं तो आपका नाम तो आता है. तो फिर डिजिटल डेटा देने में विपक्ष को दिक्कत क्या है? यह सवाल है और यही सवाल कांग्रेस पूछ रही है. लेकिन यही सवाल चुनाव आयोग सीधे तौर से नहीं दे रही है. आज तक घुमा फिरा कर जवाब दी है, लेकिन सीधे तौर से सबूत के तौर पे देखें तो आप कह सकते हैं कि विपक्ष आरोप लगा रहा है तो ये लीजिए डेटा और आप देख लीजिए कि इसमें से क्या है. लेकिन उसमें किसी की व्यक्तिगत कोई भी जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन लगाकर चुनाव आयोग दे सकता था डेटा, लेकिन नहीं दे रहे. दूसरी बात पहले समझिए. अब सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहा है चुनाव आयोग की तरफ से विपक्ष. कांग्रेस मांग कर रही है कि सीसीटीवी फुटेज दीजिए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज भी चुनाव आयोग नहीं दे रही है. चुनाव आयोग ये कह रही है कि हम किसी के पर्सनल डेटा को लीक नहीं कर सकते. यहां चुनाव आयोग सही है. अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रही है तो दोनों तरीके से देखा जाए तो एक अलग अलग चुनाव आयोग अपना तर्क दे रही है, वो भी सही है, और अगर विपक्ष मांग रहा है तो वो भी सही है. दोनों सही कैसे हैं ये समझिए. चुनाव आयोग जिसका जिक्र कर रही है उसमें यह कह रही है कि इसमें किसी के पर्सनल जानकारी या पहचान हम लीक नहीं कर सकते. ये आधिकारिक जो अधिकार है उसका उल्लंघन होगा. किसी के पर्सनल डेटा को लीक नहीं किया जा सकता है. मतलब हम किसी के फेस को नहीं लीक कर सकते कि किसने वोट डाला. और अगर किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को यह पता चल जाए कि यह व्यक्ति वोट डाला और वो हमें नहीं डाला, या फिर किस पार्टी को डाला, अगर यह पता चल जाए तो उसकी जान को खतरा हो सकता है. तो यह चुनाव आयोग सही है. लेकिन जो विपक्ष मांग रहा है कि सीसीटीवी फुटेज अगर आएगा तो इसमें जिस बात का जिक्र हुआ है, राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन में जिक्र किया कि एक महिला 95 साल की है और वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, तो क्या वो खुद वोट दी हैं 95 साल में पहली बार, या फिर किसी और ने उनके नाम पर फर्जी वोटिंग किया है? अगर फर्जिंग वोटिंग किया होता तो फिर यह पता चल जाता कि ये फर्जिंग वोटिंग में वो थे या कोई दूसरा थे. तो विपक्ष ये डिमांड कर रही है. लेकिन यहां कानून यह भी है कि आपको 30 से 45 दिन के अंदर ही सीसीटीवी फुटेज मांग सकते हैं. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय कर दी जाती है चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी दी गई है. तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये दो एविडेंस
जो मांगे जा रहे हैं उसकी चर्चा खूब हो रही है कि चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा और विपक्ष मांग रहा है, तो इसमें क्या कुछ तर्क है। ये बातें सामने आई और इसी को जो जानकारी थी उसको हमने आपको बताया कि प्रेजेंटेशन में भी क्या कुछ होगा। अब दूसरी बात भी समझिए। अब दूसरी बात ये कि जिस चीज को जो चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने जिसकी जानकारी शेयर की है उसमें एक और खास बात है कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये भी कांग्रेस के पेज पर है। इसमें यह कहा गया है नीचे कि हमने इन कागजों के पहाड़ खंगाले जिनकी ऊंचाई 7 फीट से भी ज्यादा थी। ये इस ऊंचाई को ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये एक विधानसभा की सीट के इतनी डॉक्यूमेंट्स है हार्ड कॉपी में, तो इसमें जितने भी इसमें होंगे 1000 लाख, इसमें सबकी पहचान करना कितना मुश्किल होगा कि एक नाम और उसी नाम को सारे कागज में ढूंढना कि क्या ये डुप्लीकेट तो नहीं है, एक फोटो और उसको सभी फोटो के साथ मैच करना कि क्या ये दूसरी फोटो तो नहीं मैच हो रही है इससे। दूसरी बात कि एक नाम और उस नाम के साथ पता, एड्रेस, फादर्स का नाम, उम्र, ये सब कुछ एक वोटर्स से सभी को मैच करना, ये सिर्फ हार्ड कॉपी में कितना मुश्किल होगा। ये सोचिए कि आप पेज लीजिए और एक एक कर ढूंढते रहिए और उसमें भी ढूंढते रहिए तो एक करके नहीं, आपको याद हो, पता चले 100 पे जाने के बाद आप भूल जाए। लेकिन ये इतना बड़ा पहाड़ जो खड़ा किया गया है कांग्रेस की तरफ से, उसमें कहा गया है कि अगर डिजिटल डेटा हमारे पास होता, ये चुनाव आयोग ने ही दी थी कि यही चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट है और इसमें से हमने निकाला है, तो इतने हार्ड कॉपी हैं और हार्ड कॉपी में से हमें ढूंढना मुश्किल था, तो 6 महीने में हमने ये डेटा निकाला है। सच छुपाया गया है। कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लग रहा है चुनाव आयोग पर कि वोटर लिस्ट में लाखों एंट्रियां हैं जिसकी जांच हुई है और एक एक करके हमें करनी पड़ी। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग ने जानबूझकर ऐसे कागज देता है जो कंप्यूटर से पढ़े ही नहीं जा सके। मतलब ये भी कह रहा है कि OCR दिया गया था। OCR का मतलब है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, आप जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को कंप्यूटर से नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप इसको निकालेंगे कैसे डेटा? आप इसको पूरे ढूंढते रहिए एक एक कर। तो इस हिसाब से ये 2 सबसे बड़ा एलिगेशन है कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग पर। अब चुनाव आयोग को इस पर जवाब देनी चाहिए कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उसमें कितने सच्चाई है और कितने नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग उल्टा तर्क मांग रही है, एफिडेविट पे साइन मांग रही है कि आप एफिडेविट पे साइन कीजिए, उसके बाद हम आगे देखेंगे। लेकिन उसका भी एक अलग लॉजिक है। फिलहाल ये जो जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई। अगर आपको सही लगे, समझ में आए, तो हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए न्यूज़ तक।